हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षास एजुकेशन हब। अभी के इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट औरंगज़ेब। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज है सैटरडे और सैटरडे को हमने दोनों ही टाइम पे यानी कि सुबह के 10 बजे और शाम के 7:30 बजे मॉडर्न हिस्ट्री की मॉडर्न बोल दिया, मेडिवल हिस्ट्री के ही टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले थे, क्योंकि इसी के ही साथ आज आपकी मेडिवल हिस्ट्री जो है वो पूरी हो जाती है ख़त्म। ठीक है, औरंगज़ेब इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर मेडिवल हिस्ट्री। तो चलो, सबसे पहले आपने देखा बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और आज फाइनली औरंगज़ेब। जो शाहजहां थे उनके भी 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। तो उनमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, 3 ने पार्टी बना ली, दारा शिकोह को मार दिया गया और फाइनली औरंगज़ेब जो था वो गद्दी पे आ जाता है। शूजा और मुराद बख्श जो थे उनको मार दिया जाता है बाया औरंगज़ेब। ठीक है, तो वो सारी स्टोरी हम देख चुके थे ना। औरंगज़ेब का टाइम पीरियड कितना रहेगा, तो 1658 से लेके 1707 तक ये रूल करेगा। मुहियुद्दीन मोहम्मद इनका टाइटल आ जाएगा। ये तो आ गया लंबा चौड़ा नाम। उसके बाद इनको आलमगीर भी बोला जाता था। अब देखो, इनका आलमगीर 1 है, आलमगीर 2 भी आएगा एक लेटर मुगल्स में जब पढ़ेंगे ना, तो आलमगीर 2 भी आएगा। तो उसने अपना नाम औरंगज़ेब के नाम पे रखवाया था। तो आलमगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड, औरंगज़ेब का मतलब होता है ऑर्नामेंटेशन ऑफ थ्रोन, जिंदा पीर का मतलब होता है लिविंग सेंट, शाही दरवेश जो होता है इसका मतलब होता है रॉयल फ़कीर। तो ये जो 4 टाइटल्स थे ये औरंगज़ेब को दिए गए थे। अब औरंगज़ेब का जब टाइम पीरियड चल रहा था रेन का, तो जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे चला गया था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखी थी हर तरफ। तो औरंगज़ेब ने क्या किया कि सिंगिंग बंद करवा दी अपने कोर्ट के अंदर, कि कोई भी गाना वगैरह नहीं गाएगा। पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो थे वो अलाउड थे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वीणा प्ले करना पसंद करता था। 25 ईयर्स अगर देखें ना, जैसे इनकी लाइफ को अगर डिवाइड कर दें हम, 25 ईयर्स शुरू के और 25 ईयर्स बाद के, तो कैसे कैसे रूल करा वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। 25 साल जब ये छोटे थे, तो 25 साल तो ये नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। फिर हमने देखा था शाहजहां ने क्या किया था, नीचे की तरफ एक्सटेंशन कर दी थी डेक्कनी सल्तनत की तरफ। देन औरंगज़ेब को गवर्नर बना दिया जाता है डेक्कनी रीजन का। तो 25 साल वो नॉर्थ में रहे, 25 साल वो साउथ में रहे। ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन ऑफ भांग वॉज प्रोहिबिटेड, अल्कोहल बंद थी और भांग की कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते थे, बिल्कुल बंद थी। औरंगज़ेब ने क्या किया, मिर जुमला को भेजा था आसम। पर आसम में क्या हुआ कि टेरिटरी ही बहुत टफ थी, रिवर्स थी, माउंटेन्स थी, तो उनके लिए वो टफ रहा रीजन। डेक्कन एक्सपांशन बाय औरंगज़ेब, तो इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा इनको एक्वायर कर लिया था। याद है ना, बहामनी किंगडम के हमने 5 पढ़े थे। यहाँ अहमदनगर था, गोलकोंडा था, बीजापुर, बेरार और बिदर, याद है ना। तो बीजापुर और गोलकोंडा जो था उसको क्या किया, एनेक्स कर लिया था औरंगज़ेब ने। और उसी टाइम पे हम देखते हैं साउथ वाले पार्ट में, साउथ नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोल सकते हैं, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, साउथ ही आ गया, सेंट्रल और साउथ वाला पार्ट। तो यहाँ पे शिवाजी इमर्ज कर रहे थे। ठीक है, और शिवाजी जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक चवन्नी नहीं दूंगा औरंगज़ेब को, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा तक नहीं दूंगा औरंगज़ेब को। उसके बाद बीजापुर, गोलकोंडा, मराठा, ये सारा औरंगज़ेब ने अपने मनसबदारों के थ्रू अटेन कर लिया था। और यहाँ पे इन रीजन्स में किसको भेजा गया था, तो जय सिंह को भेजा गया था मराठा वाले एरिया में, स्पेशली इन मराठा। जय सिंह जो था ये ऑल दो देखो हिंदू था, पर इसकी अच्छी बनती थी किसके साथ, औरंगज़ेब के साथ। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में आप पढ़ते हो, क्योंकि जयसिंह जो थे ना उन्होंने अटैक किया पुरंदर पे। पुरंदर क्या था, तो जो किला था शिवाजी का वो था। उसके बाद शिवाजी ने ट्रीटी कर लिया अलॉन्ग विद मुगल्स, एंड जो शंभाजी थे, शिवाजी के लड़के शंभाजी, उनको बना दिया गया था मनसबदार। औरंगज़ेब ने शिवाजी और शंभाजी को बोला कि बोथ ऑफ यू आर कैप्चर्ड, एंड बाद में हम देखते हैं कि फूलों की एक कटोरी होती है, उसमें बैठ के शिवाजी ने अपना बच्चा बिठाया था शंभाजी को, और खुद जो थे वो वर्कर का रूप ले लिया था और भाग गए थे वहाँ से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तक वो कैप्चर्ड नहीं रहे थे, तकरीबन 6 महीने के लिए उनको कैप्चर किया गया था। 1670 में क्या होता है,
रिवाइवल पीरियड ऑफ शिवाजी देखने को मिलेगा। 1680 में शिवाजी जो थे वो औरंगज़ेब को एक्सपांशन नहीं करने देते एंड 1680 में ही क्या होता है, शिवाजी जी की डेथ भी हो जाती है। 1675 में सिख गुरु थे, जो 9th सिख गुरु थे एक बहादुर, उनको मरवा दिया जाता है और इस वजह से सिख ने, सारी कम्युनिटी ने रिवोल्ट क्रिएट कर दिया था अगेंस्ट रूलर। 1691 में जाट रिवोल्ट हो जाता है और जो हेड थे वो थे चारूमन वॉज हेड। फिर औरंगज़ेब ने खुद को बोला सुन्नी एंड जो मुहर्रम हुआ करता था शियास का, उसको करवा दिया बंद। देखो अब ये बोल रहे हैं कि मैं सुन्नी हूँ तो शियास के भी फेस्टिवल नहीं होंगे। तो इवन इतनी एट्रॉसिटी इन्होंने मुस्लिम्स के साथ भी कॉज करी। और मुहर्रम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हुसैन अली थी उनकी डेथ हुई थी, तो उसका मेमोरेशन में जो मुहर्रम है उसको सेलिब्रेट किया जाता था। ये शियास का ही होता है। बट जो औरंगज़ेब थे वो सुन्नी थे, तो इस वजह से ये वांटेड कि ये मुहर्रम की एक्टिविटीज़ को भी बैन किया जाए। तुलादान उन्होंने बैन कर दिया। तुलादान क्या होता है, तकड़ी पे नहीं बैठते मेल और फीमेल जो मर्जी हो, तोल्ला भी जिसको बोलते हैं, तो वेट चेक किया जाता है इसमें राजा का बर्थडे के दिन, तो इसके ऊपर बैन लगा दिया। झरोखा दर्शन क्या हुआ करता था, ये थे किला था, मान लो यहाँ पे खिड़कियाँ होती थी, यहाँ पे राजा और रानी आते थे और यहाँ पे जनता खड़ी होती थी। मतलब जो जनता होती थी वो अपने राजा और रानी के दर्शन करने के लिए आया करती थी। तो ये जो झरोखा दर्शन था ये भी बंद करवा दिया औरंगज़ेब ने। उसके बाद सती सिस्टम भी उन्होंने बैन करवा दिया था। दशहरा जो हिंदूज का फेस्टिवल था उसको भी बैन करवा दिया था। 1679 में जाजिया जो था उसको दोबारा से री इम्पोज कर दिया जाता है, बट 1705 में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मुहत्सिब्स कौन थे, तो ये पब्लिक मोराल्स के सेंसर्स हुआ करते थे। इनको क्यों अपॉइंट करा गया था, ताकि जो भी कुरानिक लॉ है, शरिया है, उसके ऊपर चेक रखा जा सके। जावाबित जो थी ये सेक्युलर ड्रेस हुआ करती थी। ये शरिया को सप्लीमेंट करने के लिए थी और ख़ुद को ऐसे दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सेक्युलर हूँ। फतवा ए आलमगिरी, ये मुस्लिम लॉ हुआ करता था, फतवा ए आलमगिरी। उसके बाद आता है मोहम्मद काजिम ने लिखी थी एक बुक आलमगीर नामा। ये जो आलमगीर नामा है ये जो फर्स्ट डेकेड है, शुरू के 10 साल हैं औरंगज़ेब के रूल के, उसके बारे में लिखती है। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है और जो उनके लड़के थे उन सभी में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। एक था मुआज़्ज़म को बना रखा था काबुल वाले एरिया का गवर्नर, ठीक है। एक था मोहम्मद खान बख्श, इसको डेक्कन वाले एरिया में गवर्नर बना रखा था, और एक था आज़म शाह, इसको गुजरात वाले एरिया में गवर्नर बना रखा था। तीनों ने फाइट करना शुरू किया एंड फाइनली जो विनर निकल के आता है वो था मुआज़्ज़म ने अपने लिए टाइटल ले लिया बहादुर शाह आलम 1। तो इस तरह से 1707 इज़ द ईयर जब आपकी पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। नाउ वी आर एंटरिंग आफ्टर 1707 से लेके 1857 तक तो हम पढ़ेंगे अबाउट लेटर मुगल्स। पर लेटर मुगल्स को लॉट ऑफ बुक कंसीडर इट पार्ट ऑफ योर मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। ये बीबी का मकबरा था, ताजमहल की कहीं ना कहीं कॉपी करने की ट्राई करी थी औरंगज़ेब ने, तो ये कुछ ऐसा बन के आया था बीबी का मकबरा। ये औरंगज़ेब ने अपनी पत्नी के नाम पे बनवाया था बीबी का मकबरा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर डन विद द मेडिवल हिस्ट्री 1707। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज दैट इज़ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक पार्ट की एक ख़ास बात होती है कि आप इसको रैंडम पढ़ सकते हो, अब इसको ना रिवाइज़ करते रहना, अदरवाइज़ आप इन पॉइंट्स को भूल जाओगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज हमने दोनों टाइम पे ही हिस्ट्री को कवर किया ताकि मंडे से नए टॉपिक्स को शुरू कर सकें। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।